जब हाफ डे वर्कशॉप हुई देन कुछ चीज़ें समझ में तो आई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ रही थी. देन आई वेंट बैक टू मिस्टर जैन एंड he told me that this is how it has been done. We were actually following a little bit. Scheduling का पता था कि एक scheduling नाम की चिड़िया होती है, but उसको पकड़ नहीं पाते थे, वो उड़ जाती थी. So I came back to my brother and then we discussed and we said let's join and let's do it. The earlier scenario, which was before BCI, my only job was to do operations. था फॉलो अप करते रहो सबको. इसको सुबह उठता था और सबको, अपने टीम को सबको फॉलो अप. हाँ भाई तू पहुँच रहा है वहाँ, हाँ भाई तू जा रहा है वहाँ, हाँ भाई ये हो जाएगा. ये मेरा सिर्फ यही काम होता है. मुझे लगता था ऐसी काम होता है, फॉलो अप करो काम हो जाता है. और आई एम वेरी गुड एट फॉलो अप, तो इसलिए मेरा तो काम बहुत अच्छा होता है. पहले क्या होता था हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती थी वो होती थी कि कोई भी आदमी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार होता था. हम काम दे देते थे, फॉलो अप करते थे तो वो काम हो जाता था, फॉलो अप नहीं करते तो काम नहीं होता था. और उसको बुलाते थे, पूछते थे, वो फिर एक बहुत लंबी सी हमें कहानी सुना देता था और हम कहते अच्छा यार ऐसा तो होता ही है, हमारा तो काम ही ऐसा है. यही लगता था कि जो कुछ होता है वो मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही ऐसे कस्टमर आते हैं, मेरे साथ ही ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, जो कुछ बुरा होता है वो सब मेरे साथ होता है. वी स्टार्टेड ऑफ विद द होल सिस्टम एंड देन वी केम टू नो कि व्हाट गोज रॉन्ग एंड हाउ वी हैव टू डू. एक एक स्टेप करके चले. तो पहले दिन वर्कशॉप अटेंड करी थी तो मुझे लगा था यार इतने सारे वेरिएंट लोग और एक सही कैसे चल जाएगा, हमारा बिजनेस में तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता. तो मेरा ये भी एक डाउट होता था कि भाई मैं अगर ये सीए बैठे हैं, मैं ये मैन्युफैक्चरिंग वाले बैठे हैं और मैं इधर प्रोजेक्ट बेस्ड कैसे हो जाएगा ये सिस्टम बना के. एक वो भी बड़ा चैलेंज था. बहुत ज़्यादा चैलेंज हमारे को सबसे बड़ा जो आता था वो आता था कि साइट बेस्ड में हम लोग फंसते कहाँ थे. हम लोग सबसे ज़्यादा फंसते थे कि हमारा काम जो है उसमें चोरी बहुत होती है. बिकॉज प्रोजेक्ट के अंदर हम मटेरियल डिलीवर कर देते थे और जब हम हिसाब करते थे तो इन्वेंट्री ज़्यादा गई होती थी, मेजरमेंट्स जो आती थी वो कुछ और आती थी, माल कुछ और ज़्यादा था. सो सबसे पहले तो हमने उसको पकड़ने की कोशिश करी. व्हेन वी मेड अ फ्लो चार्ट, we used to measure through AutoCAD, but there was a difference always in a AutoCAD drawing and in the site, and changes also do happen. So now we have, the system we have made is, we have simply appointed a plumber who was working with us for last 20 years, who was quite a good honest man, and he is not at all, वो पढ़ा लिखा नहीं है. उसको हमने ये जॉब दे दी कि तू सिर्फ जाके साइट को मार्किंग करके नाप के आ जाएगा. उससे हमारा जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि वी आर सेविंग अराउंड 20% ऑफ आवर कॉस्ट विच वी वर नॉट सेविंग अर्लियर. कोई वेस्टेज नहीं होती. इन्वेंट्री लेवल्स हमारे यहाँ नील हो गए. पहले हमारा गोडाउन भरा रहता था इन्वेंट्री से, बिकॉज हमें कभी भी इमरजेंसी आ जाती थी साइट से. नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. टोटल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई चोरी नहीं होती. इवन वी नो कितने नट्स, कितने बोल्ट, कितने फास्टनर लग रहे हैं हमारी साइट पे. चाहे वो 20 टन की साइट है, चाहे वो 2000 टन की साइट है. आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई साइट. ये एकदम से नहीं बन गया ये प्रोसेस. पहले हमने जो प्रोसेस बनाया था उसको फिर ऑल्टर किया, जो फ्लो चार्ट बनाया फिर उसको ऑल्टर किया. तो ऐसा नहीं है कि एक बार भी मैंने प्रोसेस बनाया और वो ठीक बन गया. बिकॉज पहले क्या होता था, पहले वो जाके मेजरमेंट ले आता था. व्हेन वी स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज, वो मेजरमेंट लेके आ जाता था. तो प्रोजेक्ट टीम क्या कहती थी, जी तो मेजरमेंट ही गलत ले आया है. सो नाउ वी इन्वॉल्व एवरीवन एंड दे डू द मार्किंग, दे डू द मेजरमेंट. उससे क्या फायदा होता है कि आर्किटेक्ट्स ऑल्सो अप्रिशिएट अस, कि उनको भी क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे उनका क्या लेवल आ रहा है, उनको कहाँ लेवल की दिक्कत आएगी, कहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, वो सब क्लियर हो जाता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्किटेक्ट्स ऑल्सो डू मिस्टेक्स बिकॉज दे आर नॉट ऑल्सो वर्किंग ऑन चेकलिस्ट unless until they have passed out from BCI or somewhere. Earlier I didn't know how to do business. The biggest challenge was this. Now actually the thing is that it was a total chaos because we are also dependent on other person. Professional हूँ but वो नहीं है. एक सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल नहीं है, उसको नहीं पता है. लेकिन अब हम उनसे भी सब कुछ प्रोएक्टिवली पहले ही करा लेते हैं और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल विद अ मेथड ऑफ चेकलिस्ट, विद अ मेथड ऑफ फ्लो चार्ट, जो पहले नहीं होता था. पहले एक ही काम को हम 10 बार करते थे
लेकिन फिर भी उसमें से 4 काम भूल जाते थे। हम जो भी काम करते थे, एक ही काम करते हैं, हर बार वही काम करते हैं, सब लोग ही वही काम करते हैं, लेकिन उसमें से 4 काम भूल जाते थे और वही 4 काम एंड में जाके आग लगा देते। सबसे पहले हमने उसके लिए फ्लो चार्ट बनाए। बारी में फ्लो चार्ट कभी भी ठीक नहीं बनते, सो यू हैव टू इंप्लीमेंट द थिंग, you have to understand the concept just by taking the I've seen people were taking the photograph. Let me tell you कि flow chart की सिर्फ फोटो लेने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद घुसना पड़ेगा उसमें और खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप किसी का टीपने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। और जब राहुल जी को सुनते थे तो वो ये कहते थे कुछ नहीं होगा, धरती नहीं फटेगी, बिजनेस नहीं समाएगा, और एक्चुअली में इज राइट। ना धरती फटी ना मेरा बिजनेस समाया, आई एम स्टिल डूइंग ओके। मैं अभी भी ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ एक बार ऑफिस जाता हूँ, वो भी चेक साइन करने, और सुबह मैं 8:15 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ, विच वॉज ऑल्सो अ गुड थिंग। पहले इन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि 8:15 बजे ऑफिस, 8 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, तो सारे हंसने लग गए थे, हम यार 8 बजे कैसे ऑफिस पहुंच सकते हैं। और आज अगर मैं 8 बजे नहीं ऑफिस पहुंचता हूँ, मेरा पूरा दिन चौपट हो जाता है, बिकॉज व्हेन आई रीच 8 o'clock एट ऑफिस आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ पीपल। जब तक वो लोग काम शुरू करते हैं मेरा काम निपट चुका होता है। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। जो अच्छा काम किया, सबसे बढ़िया काम किया, एक तो God was with me, that I met Mr. Rahul Jain. Secondly, I blindly believed in what he said. मैंने टोटल फॉलो किया जो इन्होंने मुझे बताया। बिकॉज 3-4 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स हम ऐसे निकाल देते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वी जस्ट गेट इट डन, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नो क्योस। जबकि मैं भागता था इन प्रोजेक्ट से, बिकॉज देयर इज अ टोटल प्रोसेस सेट। बिग प्रोजेक्ट्स इज ऑलवेज ऑन टाइम, we get only delayed because our parent companies delay the things. If some equipment has to come, so they don't deliver the equipment on time, so our project gets delayed. Otherwise there is no delay. Our delay was earlier, actually delay was too much. Reason for that was I simple 10,000 rupees coordinator who has never slept in an air conditioner gets the air conditioning and the big project done smoothly कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो कराती रहती है, वो काम होता रहता है। कंपनी विच केम अंडर माई कंट्रोल, विच आई हैव जस्ट, आपको मैंने पहले बताया कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो गंदे हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं मुझे ही गंदे मिलते हैं, मेरे ही एम्प्लॉयज़ मुझे धोखा देते हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे लिए काम नहीं करते हैं, वही एम्प्लॉयज़ मेरे लिए सारा अच्छा काम करते हैं। और हमारे यहाँ टोटल कल्चर एकदम इम्प्रूव हो चुका है, एकदम मज़े से काम होता है, मस्त काम होता है। हम बर्थडेज मनाते हैं साथ में, सबके आराम से काम करते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो सैटरडे को, एक पहले भी हमारे यहाँ मीटिंग होती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जूते चप्पल चलने बंद रहते थे, बाकी सब कुछ होता था। और अब स्मूथली हमारे यहाँ वो सैटरडे मीटिंग्स होती हैं, वीक का पूरा शेड्यूल बन जाता है। बहुत ज़्यादा शुरू में एप्रीहेंशंस आती है क्लाइंट की, वो इसलिए आती थी क्योंकि उनको ये लगता था, क्योंकि वही मेरा स्टाफ ना अपनी कमिटमेंट्स में कभी खड़ा नहीं उतरता था, क्योंकि वो बोलता था कि ये काम हो जाएगा लेकिन वो करवाते नहीं थे। फिर वो मुझे फ़ोन करते थे, मैं डंडा करता था, वो काम हो जाता था। उनको लगता था कि विनीत की कमिटमेंट बेस्ट कमिटमेंट, इसका स्टाफ तो पागल है। अब अगर वो कोई वजह से फेल हो रहा था तो उनका फ़ोन चला जाता है सुबह डेली, उनकी कमिटमेंट स्टैंड होने लग गई हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते। अब मैं कई बार ना कंफ्यूज जाता हूँ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं बजता। मेरे को उस दिन हमारे एक बैच के और गोविंद राम जी हैं, गोविंद राम जी का उस दिन मुझे व्हाट्सएप आया कि यार विनीत तू हमेशा खाली क्यों रहता है, तू व्हाट्सएप पे ही रहता है। मैं क्या करूँ मेरे को कोई फ़ोन ही नहीं करता, तो मैं व्हाट्सएप पे ही लगा रहता हूँ ग्रुप पे। देयर आर 2 कोऑर्डिनेटर्स, दे बोथ कॉल, उनके पास अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं, वो रोज डेली कॉलिंग करती हैं, डेली। क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं हो भी जाती है साइट पे, तो उसको उसी वक्त ही कंट्रोल कर लेती हैं। देन दे हैव अ टोटल शेड्यूल ऑफ द डे, 8 to 10 प्रोजेक्ट कॉलिंग, 10 to 12 फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग, 12 to 1 दिस थिंग, देन लंच के बाद कोऑर्डिनेट करना है, फिर 5 o'clock ऑल प्रोजेक्ट कॉलिंग। जो काम सुबह क्लाइंट ने बताया कि ये कर दो, तो वो फिर प्रोजेक्ट हेड को बताती है कि ये काम करवा दो। वो काम नहीं होता तो शाम को फिर उसको फ़ोन करके पूछती है कि भाई क्यों नहीं हुआ, कब होगा। एंड देन व्हेन द वर्क इज डन, देन शी कॉल्स अप द क्लाइंट नेक्स्ट डे कि सर कल आपने मुझे ये काम दिया था, ये काम हो गया, नहीं हुआ तो फिर उसको फॉलो अप। सो वो मेरे तक कॉल आएगी ऐसे
उसको क्योंकि उसको MIS भी उसका है, अगर मेरे पास एस्केलेशन आती है ना, तो उसकी MIS ऐसा है कि अगर मेरे पास कॉल आ गई साइड से तो उसके नंबर नेगेटिव हो जाता है। सो वो कॉल तो रोक के रखते हैं, वो करने नहीं देते क्लाइंट को कि सर तक फोन मत कर देना। वी हैव ग्रोन बाय अप्रॉक्सीमेटली more than 100%, and we have already started a new venture also. We have entered into solar, so that is also a company which we have floated, और उसमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक chaotic business को ठीक करने में जितना टाइम लगता है उसको तो हमें पता है ना कैसे बनाना है कंपनी को। वो तो मज़े से बन रही है, उसमें सारी थिंकिंग हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है उसको बनाने में। वो प्रोजेक्ट मतलब मैं अभी उसको स्टार्ट भी किया एंड वी आर जस्ट अबाउट टू क्लोज फर्स्ट ऑर्डर। मेरे को सोलर की एस नहीं पता। पर पेइंग ह्यूज सैलरीज, और अब 50% सैलरी हो गई है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर काम करा देती है सारा। मेरी कोऑर्डिनेटर्स दोनों सारा काम करा देती हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता था कि मैं हेड का क्या करूं। सो अब मैंने अपने प्रोजेक्ट हेड्स को क्वालिटी कंट्रोल और मतलब कि उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, रादर देन इन्वॉल्विंग देम इन गेटिंग द वर्क, धक्का देना, ये करना वो करना। माई MIS इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। बिकॉज ऑफ द MIS आई एम स्टैंडिंग हियर कूल शेयरिंग विद यू। MIS ही कंपनी को चलाती है। ऑपरेशंस चलाने में अब समय नहीं लगता है मेरे को, मैं सच बात बताऊं। हाँ, मतलब सैटरडेज को मेरे को बैठना पड़ता है, सैटरडेज को शेड्यूलिंग में उनको हेल्प करनी पड़ती है। कई बार जब मैं सैटरडेज को मुझे लगता है कि MIS रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सो देन आई हैव टू गाइड देम अ लिटिल। बट नाउ दे हैव माय EA, माय कोऑर्डिनेटर्स हैव बिकम क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर लिया उन्होंने, तो उनको पता है कि कैसे शेड्यूलिंग करनी है, कैसे करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड। वो हमने कर करके फ्लो चार्ट को ठीक कर लिया है। खुद से घुसना पड़ता है, वो 1-1.5 साल जरूर आपको लगता है कि यार मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा ये तो मैं, अगर मैंने ये करा तो, लेकिन उसके बाद जो लाइव होती है ना, वो इतनी कूल होती है, आप मैं बता नहीं सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ फोकस प्रॉफिट है, फोकस सिर्फ प्रॉफिट है, रेवेन्यू भी नहीं है, फोकस सिर्फ प्रॉफिट है। उसको बढ़ाना है, और उसको कैसे बढ़ाना है, कितनी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कहां कहां मैं पैसे बचा रहा हूं, जो मैं पहले टाइम ही नहीं मिलता था। सारा दिन भसुड़ी से टाइम मिले तो कुछ और सोचूं ना।